गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। काइनेमेटिक्स के इस सीरीज़ का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर दो पॉइंट्स है ए और बी का बीच का, मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल अगर डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है एक्स से एक्स, लेकिन डिफरेंट स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है, इसको अगर v1 स्पीड से और इसको v2 स्पीड से, तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल भी एवरेज के लिए होता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये होता है भी एवरेज। लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस हो तो कम समय में हम कैसे बना लेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिए, भी एवरेज बराबर इक्वल डिस्टेंस हो तो टू आपका v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। और जैसे ही इसी तरह से मान लीजिए दो पॉइंट्स के बीच अगर तीन इक्वल डिस्टेंस को अगर कवर करता है, तीन इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, सपोज दैट ये भी x है, ये भी x, ये भी x है, लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे ए बी सी और डी के बीच। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भी एवरेज इज इक्वल टू होता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस उस v3 v1। ये आपका हो गया। अगर थ्री इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से अगर ट्रेवल किया जा रहा है, तो पूरे यात्रा के पूरे जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड होगा वो आपका 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v3 v1 होगा। अगर टू इक्वल डिस्टेंस है, डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसके लिए एवरेज फार्मूला जो चलेगा वो आपका 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 चलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका अलग अलग स्पीड v1 और v2 से। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए दो पॉइंट्स a और b है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो दो अलग अलग डिस्टेंस को अगर हम लोग अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, दो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो भी एवरेज के लिए फॉर्मूला जो चलेगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 चलेगा। तो इसको अगर हम देखें तो भी एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में गिवन है भी, तो इसको भी को यहाँ रख देते हैं और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये टू नीचे ले आकर डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा v1 × v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको उलट दें, अगर इसको उलट दें तो आपका हो जाएगा 2/v इज इक्वल टू v1 प्लस, ठीक है, v2/v1 × v2। अब इसको सॉल्व कर दें तो आपका फॉर्मूला बनेगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको फिर इसमें डिवाइड कर दें, तो v1 प्लस v1 × v2 प्लस v2/v1 तो यहाँ से 2/v इज इक्वल टू हो जाएगा, v से v कट जाएगा, v1 कट जाएगा, v2 कट जाएगा, तो यहाँ से v2 और यहाँ से आपका v1। तो इस तरह से हमारा ये बन रहा है फॉर्मूला। तो ऑप्शन में आपका मिल रहा है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट के आधार पर इस ये क्वेश्चन को बनाया जा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk upon the morning
एस्केलेटर विल बी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कह रहा है कि मान लीजिए जो मेट्रो स्टेशन पे जो एस्केलेटर लगा रहता है, वो एस्केलेटर सपोज दैट हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इस पे समझिए। मान लीजिए एस्केलेटर है, यहाँ तक हमको पहुँचना है इस सतह पे, ठीक है। और ये एस्केलेटर अगर सपोज दैट मूव कर रहा है तो इस पे स्टेप मान लीजिए, हम इस पे स्टेप मान लेते हैं। इस पे ये स्टेप ऐसे रहता है एस्केलेटर का। और इस पे मान लीजिए ये पहले दिन वो क्या कह रहा है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो जिस दिन ये एस्केलेटर रुका हुआ है, उस दिन वो जो इस ए से बी तक अगर पहुंचना चाह रही है तो अपने स्पीड से ही चल कर पहुँचेगी। यानी कि सपोज दैट ये जो है इसका स्पीड जो होगा, मान लीजिए v1 है, तो इस स्पीड से अगर पहुंचने में उसको टाइम अगर t1 लगा है, तो दूरी तो मान लीजिए आपका फिक्स रहेगा हमेशा। आपका दूरी मान लेते हैं x है इसका, तो ये क्या होगा, इसका अगर हम स्पीड निकालें तो फॉर्मूला से क्या चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस आपका x हो जाएगा और आपका टाइम आपका t1 हो जाएगा। नाउ कह रहा है क्वेश्चन में कि जब वो स्टेशनरी था आपका एस्केलेटर, तो वो v1 स्पीड से वो मतलब t1 टाइम लेकर के वो पहुंच गई, ठीक है। चल करके वो t1 टाइम में पहुंच गई। लेकिन दूसरे दिन वो पाई कि स्टेशनरी क्या है, आपका एस्केलेटर क्या है, आप, आपका स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। और वो एस्केलेटर जो है दूसरे दिन पाई कि वो चल रहा है, तो वो अब आ करके वो उस पर खड़ी हो गई, स्टेशनरी स्थिति में आ गई। और वो एस्केलेटर खुद ही उसको t1 t2 टाइम में क्या किया, आपको बी पॉइंट पे पहुंचा दिया। तो उस दिन स्टेयर केस यानी इस एस्केलेटर के का हम लोग क्या कर लेंगे, स्पीड देख लेंगे। तो इसका अगर स्पीड निकालना है किसका, इस एस्केलेटर का, तो आपका डिस्टेंस तो उतना ही तय करना होगा। तो फिर आपका टाइम उसमें लग रहा है क्या चीज़, t2 टाइम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t2 टाइम आपका लग रहा है, तो आपका t2 टाइम हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि अगर वो एस्केलेटर भी आपका चलता रहे और वो स्टेशनरी स्थिति में न रह करके अगर वो भी चलने लगे, ठीक है, प्रीति भी अगर चलने लग रही है, तो फिर कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उसमें जो टाइम लगा, वो टाइम हम लोग लेट आपका टाइम आपका क्या लग रहा है t। तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, आपका दोनों का स्पीड तो हमको पता चल चुका है कि अगर एस्केलेटर अगर स्टेशनरी है तो ये अपना v1 स्पीड से, ठीक है। अगर एस्केलेटर अगर मोशन में है और ये रेस्ट में है तो एस्केलेटर का स्पीड पता चल गया। अब जब ये भी मोशन में हो और ये भी मोशन में हो, तो दोनों का स्पीड आपको क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारा जो टाइम लगेगा, वो टाइम हमारा कैसे निकलेगा, तो दूरी तो वहीं तय करना है x, लेकिन आपका स्पीड क्या है v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसी टाइम का मान फाइंड करना है, तो बस कुछ करना नहीं है, आपका v1 v2 का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई t1 और प्लस x बाई t2। अब इसमें से x कॉमन लेके कटा सकते हैं, तो t1 t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1/t1 प्लस 1/t2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर t1 प्लस t2 बाई हो जाएगा t1 प्लस t2, अब बाई कितना हो जाएगा, t1 इंटू t2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएं तो t1 t2, अब बाई कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन, प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पहुंची तो पता चला कि एस्केलेटर आपका ख़राब हो गया है, वो रुका हुआ है, ठीक है ना, वर्किंग नहीं कर रहा है। तो वो उस पर जो है चल कर को पहुंच जा रही है। मतलब हुआ कि उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो t1 टाइम ले रही है, तो फिर उसका स्पीड क्या होगा, तो ये स्पीड निकल गया x/t1। लेकिन दूसरे दिन वो जब आ रही है मेट्रो स्टेशन, तो पता चल रहा है एस्केलेटर भी चल रहा है, तो वो आ करके उस पर खड़ी हो जा रही है, तो एस्केलेटर उसको t2 टाइम में पहुंचा दे रहा है। तो दूरी तो उतना ही तय करना होगा, तो दूरी उतना ही तय किया, तो आपका एस्केलेटर का जो स्पीड होगा
वो कैसे निकलेगा आपका x/t2 से, क्योंकि एस्केलेटर मूव कर रहा है, ये स्थिर है, तो एस्केलेटर का स्पीड हो गया। ठीक है, तो आपका एस्केलेटर का स्पीड आपका x/t2 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर वो स्थिर न रह करके ये भी मोशन में आ जाती, ये भी चलने लगेगी अपने स्पीड से, तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो एस्केलेटर भी मोशन में है और आपका प्रीति भी मोशन में है, नहीं कि वो भी चल रही है, तो फिर कितना टाइम लगा, तो मान लेते हैं वो टाइम t लगा। तो दूरी तो उतना ही तय करना है, लेकिन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड आपका जुट जाएगा, तो दूरी उतना ही है, तो x/, क्या हो जाएगा, v1 + v2 हो जाएगा। इस स्पीड के साथ जो टाइम लगा वो t माना गया है, इसी t का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसमें v1 v2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका t का वैल्यू हो जाएगा अगर वो एस्केलेटर पे मोशन में रहे तो, और एस्केलेटर भी आपका मोशन में हो तब। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v = at + bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। ऑप्शन में दिया हुआ है 3a + 7b, बी में दिया है 3/2a + 7/3b, सी में दिया है by2 + b/2, डी में दिया है 3/2a + 4/3b। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच। ठीक है, आपका एक सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बताना है आपका, जिसमें स्पीड दिया है पार्टिकल का at + bt स्क्वायर के फंक्शन के रूप में। ठीक है, जो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस x ट्रेवल करता है, तो अगर t टाइम में अगर वो डिस्टेंस x ट्रेवल करता है तो स्पीड क्या होगा। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सपोज दैट ये डिस्टेंस टाइम का फंक्शन हो, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा हो, तो उस स्थिति में जब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो स्पीड पहुँच जाएंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी मिलेगा, डिस्टेंस होगा तो स्पीड मिल जाएगा। यानी कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हैं तो आपका v मिलेगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, और फिर फर्दर कहिएगा कि एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, नथिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx/dt। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, v। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dv/dt, जो जिसको हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर a दिया हो और वेलोसिटी पूछा जाए तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग बैक पहुंच जाएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन से सीधे वेलोसिटी पे आ जाएंगे। कब ऐसा होगा, तो इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे, और फिर कह रहा है कि वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन से आ जाएगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर dx/dt को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका dx/dt बनेगा, जिसको हम लोग स्पीड या वेलोसिटी बोलेंगे, और इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसके बाद कुछ नहीं मिलता है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बैक जाते हैं। ठीक है, इससे भी बैक जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बना लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए, ये जो वेलोसिटी दिया है इससे हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कितने टाइम में, तो आपका 1 से 2 सेकेंड के बीच में। तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको v बराबर दिया हुआ है at + bt स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको जैसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं dx/dt, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। bt स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, t को इधर ले आ देंगे, dt को, तो dx = हो जाएगा at + bt स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेट कर देते हैं। हम पहले ही बोले कि वेलोसिटी से डिस्टेंस से पहुंचना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे, स्पीड से डिस्टेंस से पहुंचना है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड।
ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे और आपका इधर हो जाएगा at प्लस बी टी स्क्वायर आई इंटू डी टी। अब कह रहा है कि कितने सेकंड के बीच में, टाइम का फंक्शन है तो 1 से 2 सेकंड, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस आएगा 1 से 2 के बीच में आएगा, 1 सेकंड और 2 सेकंड के टाइम के लिए गया टाइम के बीच में का डिस्टेंस हो जाएगा। और ये टाइम जो होगा 1 से 2 हो जाएगा, लिमिट ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लिमिट लेने के बाद हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, फंक्शन से आपका dx का x आ जाएगा, जिसमें हम 1 से 2 तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, आपका इसको हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका एटी अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इंटीग्रेशन में अलग कर लिया जाता है। तो एटी इंटू डी टी 1 से 2 तक, फिर आपका क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर इंटू डी टी 1 से 2 तक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार आपको इसको छोड़िए, इसको एक्स ही रहने दीजिए। अगर इसको लिखिएगा तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे सेकंड पर का जो डिस्टेंस होगा x2 हो जाएगा, पहले सेकंड पर x1 हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनल घटाव इनिशियल कर लिए। अब इसमें जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, अंदर t इंटू क्या हो जाएगा dt, t इंटू डी टी 1 से 2 तक, प्लस क्या हो जाएगा b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी 1 से 2 तक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। फाइनल घटाव इनिशियल कर लेंगे, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस होता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए टी स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा 1 से 2 तक, और इधर हो जाएगा बी टी क्यू बाई 3 हो जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है। अब इसको देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट नहीं आ रहा है, अगर इनडिफिनिट रहता तो कांस्टेंट लगाते। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 बाहर कर दें तो a बाई 2 हो जाएगा, अंदर एक बार क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, एक बार 1 का स्क्वायर घटा लेंगे, तो 2 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, फिर 3 बाहर आ जाएगा तो b बाई 3 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2 का क्यू घटा 1 का क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, इसको 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बाई 2 ए हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/3 बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिस्टेंस निकल गया टोटल। तो ये ऑप्शन नंबर किससे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बना लिया। इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उस चीज़ को निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 कार्स P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम in a straight line and their position are represented by xp ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एक्स टी आपका एफ टी माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 2 पोजीशंस दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि किस टाइम पर, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसको पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालिए और दोनों को बराबर करके वहाँ से टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि किस टाइम पे दोनों कार का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो आसान क्वेश्चन, इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो मान लीजिए ये दिया हुआ एक्स पी टी टाइम पर का ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा इसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करें अगर डी एक्स पी टाइम पर का बाई डी टी, टी का फंक्शन इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए टी अब बी टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग बाई डी टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, प्लस माइनस वाला को अलग अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स पी टी बाई डी टी, ठीक है। और ये जो होगा ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी बाई डी टी, ठीक है। इधर हो जाएगा बी बाहर आ जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब इसी को वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी पी टाइम का फंक्शन होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई डी टी से डी टी कट जाएगा तो सीधे ए बचेगा, प्लस या टी स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है।
तो 2 है तो 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो सीधे 2x बचेगा। तो उसी जगह पे क्या हो जाएगा, b इंटू 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका नई इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन हो गया। नाउ ठीक है, कह रहा है कि दूसरा पोजीशन दिया हुआ है एक्स नॉट टी का फंक्शन है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डी एक्स नॉट टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाई डी टी माइनस डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये एक वेलोसिटी दे देगा और ये एफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर डी टी बाई डी टी कट जाएगा, तो सीधे एफ बचेगा। इसका भी उसी तरह 2t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये हो गया। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि किस टाइम पर वेलोसिटी सेम होगा, तो वेलोसिटी सेम करके टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, वी पी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, a प्लस 2bt इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस 2t हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t निकल जाएगा, t को t के पास भेज देते हैं, t को t के पास इसको इधर लाते हैं, तो 2bt और प्लस 2t इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस a हो जाएगा, f माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा t कॉमन ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा f माइनस a अपॉन क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लिए तो 2b प्लस 2 बचा है, यानी 2 इंटू बी प्लस 1 बचा है। ठीक है, इसको लेकर डिवाइड कर दिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उस क्वेश्चन को अप्लाई किए, क्योंकि वेलोसिटी सेम कह रहा है, उस वेलोसिटी पर टाइम निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to Vx is equal to beta x upon minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, एक्सेलेरेशन बताना है, वेलोसिटी दिया है, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि डिस्टेंस को अगर या डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन आता है। तो यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ, एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए इसमें जो वेलोसिटी दिया हुआ है वी एक्स, ठीक है, एक्स का जो फंक्शन है वी, वो दिया हुआ है बीटा एक्स का पावर माइनस 2n। तो अगर इससे वेलोसिटी एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी एक्स बाई आपका किसका फंक्शन है, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना, क्योंकि वेलोसिटी बड़ा टाइम ही होता है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी बाई डी टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन निकालना है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, वही चीज़ है, डिफ्रेंशिएट उसको कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसमें अगर डी एक्स से गुना भागा कर दें, डी एक्स बाई डी एक्स से अगर गुना भागा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कन्वर्जन एक मिल जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी टी एक साथ कर लीजिए, आई इंटू डी वी बाई डी टी एक अलग हो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और डी वी बाई डी टी आपका डिफ्रेंशिएशन से हमारा निकल जाएगा। तो वेलोसिटी का आपका क्या है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से मान रख लीजिए, आपका आई का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, दिया हुआ है बीटा इंटू एक्स का पावर माइनस 2n, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना उसी वेलोसिटी को, तो डी और बीटा इंटू क्या है, एक्स का पावर माइनस 2n बाई डी टी। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, डी टी तो उधर चला गया, तो यहाँ पे एक्स बचा है, डी एक्स बचा है। ठीक है,
और यहाँ पर भी आपका dx बचा है, क्योंकि वेलोसिटी को जब टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा टाइम का तो फंक्शन है नहीं, तो x का फंक्शन है तो x के फॉर्म में हम ले गए हैं इसको। ठीक है, तो dx बाई dt एक अलग बन गया और dv बाई dx आ गया। तो dv बाई dx हमको डिफ्रेंशिएशन से फंक्शन में आ गया, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन का पैटर्न तैयार किया। तो बीटा इंटू एक्स का पावर -2n, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका बीटा तो आप बाहर आ जाएगा, तो बीटा बाहर आएगा, अंदर से ये आ जाएगा, ऊपर से -2n आ जाएगा। अब फिर आपका क्या हो जाएगा, x का पावर -2n - 1 हो जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, -2n बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, और आपका x का पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो क्या हो जाएगा -4n हो जाएगा, x का पावर -4n - 1। हमने इस इक्वेशंस में हम लोग क्या किए हैं, सीधे वेलोसिटी का जो दिया हुआ है उसका टाइम का फंक्शन नहीं, एक्स का फंक्शन है, तो हम लोग एक्स के में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलेरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो अगर हम इसको कन्वर्जन दें तो डी एक्स बाई डी टी अपने से लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी एक साथ कर लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स लगाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और डी एक्स बाई डी टी एक अलग हो जाएगा और एक्स डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लिए, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी रख दिया, और इसको डी वी बाई डी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए एक्स के रूप में, क्योंकि वेलोसिटी आपका एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ से रख दिए, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus tq, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. रिटार्डेशन बताना है जब वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो यानी कि स्पीड अगर है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर कम होते जाएगा तो लास्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो उसको रिटार्डेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन दिया हुआ है, हम अभी बताएं इसके कुछ क्वेश्चन से पहले कि जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे लागू होगा, तो देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोजीशन दिया हो या डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी बनेगा, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका पोजीशन दिया हुआ है और कह रहा है कि आपका रिटार्डेशन क्या होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन में 0 रख करके टाइम निकाल कर एक्सेलरेशन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार। एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 8 + 12t और माइनस टी क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, ये 12t है तो 12 बचेगा और आपका 12 बचेगा और अंदर बचेगा डी टी बाई डी टी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, माइनस टी है तो डी टी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो 12t, ये डी टी से डी टी कट जाएगा, 12 माइनस और एक्स के पावर एन फॉर्मूला चलेगा तो 3 इंटू 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 3t² हो जाएगा। तो ये जो बना ये वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट किया, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो आपका डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी 12 - 3t² 12 - 3t² अपॉन डी टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग तो डी 12 बाई डी टी और -3
और डी टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, और कांस्टेंट टर्म है तो जीरो हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 टी हो जाएगा सीधे, और इधर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन का मान बताइए जब वेलोसिटी जीरो होगा। नाउ जब वेलोसिटी जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो रख करके उसमें से टी निकाल के इसमें रख देंगे। नाउ वेलोसिटी जब जीरो होगा तो उस समय का टाइम निकाल लेंगे, तो 12 - 3 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो 3 टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो टी बराबर 3 × 4 = 12, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो टी का मान आ गया। सो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 × 2 बराबर टी का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डिफ्रेंशिएट करके आगे बढ़ाना है और वहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बताना है, तो फिर आपका निकल जाएगा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसमें माइनस यहाँ था तो माइनस यहाँ जीरो होने के बाद यहाँ माइनस बचा था, माइनस छूट गया है, तो माइनस एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन ही होगा। ठीक है, क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, तो ये आपका रिटार्डेशन हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट में। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें एक्सेलरेशन हमारा निकल गया -12, तो इसी को रिटार्डेशन बोलेंगे, तो रिटार्डेशन का मान हो जाएगा 12। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रिटार्डेशन जब कहेंगे तो माइनस हटा कर बोलेंगे, केवल एक्सेलरेशन कहेंगे तो -12 बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से रिटार्डेशन आपका 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड टुवर्ड ईस्ट। बॉडी है जो 30 मीटर/सेकंड के स्पीड से पूरब की ओर चल रहा है। आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर/सेकंड। 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर/सेकंड टुवर्ड नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग थोड़ा डायग्राम देख करके बना लेंगे इसको। देखिए इसमें क्वेश्चन में मान लीजिए ये आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड का आपका जो डायग्राम है, इस पे देख लेते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ। शुरू में कह रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी कितना मीटर, 30 मीटर पर से ईस्ट की ओर चल रहा है, तो ईस्ट की ओर मान लीजिए 30 मीटर के पर सेकेंड स्पीड चल रहा है, तो भी इनिशियल इसको बोलेंगे, तो भी इनिशियल आपका कितना हो जाएगा 30 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन अगर देखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो 30 मीटर/सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, इसकी ओर आई ले लेते हैं, इसको -i, ऊपर जे, नीचे भी -j हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 सेकेंड के बाद कहाँ चला जा रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद वो 40 मीटर/सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो ये आपका 40 सेकेंड के बाद उसका भी फाइनल क्या हो जा रहा है, आपका 40 मीटर/सेकेंड, और नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो इसमें जे लगा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या चीज़, कि एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है एवरेज एक्सेलरेशन, भी एवरेज बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होता है, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल घटाव इनिशियल करना होगा, तो फाइनल घटाव इनिशियल करने के लिए क्या करेंगे, भी फाइनल घटा भी इनिशियल। ठीक है, अब बाई क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आपका रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आपका लग कितना रहा है, आपका 10 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो वेलोसिटी आपका किस फॉर्मेट में है, आपका वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, भी फाइनल आपका है 40, और आपका जे हो जाएगा। ठीक है, और -30i हो जाएगा, 30i हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है इसका आपका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में ना एवरेज हो गया, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका हो जाएगा 4j और -3i हो जाएगा। तो जब i j के टर्म में रहता है तो मैग्नीट्यूड के लिए सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, √a² + b² कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा, a बराबर हो जाएगा √4² और आपका प्लस क्या हो जाएगा, -3²। ठीक है, तो इसको कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 25 हो जाएगा।
25 का सीधे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें जब डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई तो आपका माइनस में आ गया है, तो आई जब माइनस में आया है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज़, माइनस आपका 30 आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया आपका, अगर डायरेक्शन नहीं इसमें तो क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट आपका डायरेक्शन हो जाएगा किसका, तो एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 5 इनवर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन बताना है, पोजीशन दिया हुआ टाइम के फंक्शन के रूप में एक्सेलरेशन बताना है, तो वही पोजीशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनल किससे होगा वो बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वही कॉन्सेप्ट बार बार लागू हो रहा है। देखते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या चीज, टी प्लस 5 का पावर -1। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी बन जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, t प्लस 5 का पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और dx बाई डी बाई डी टी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते वेलोसिटी आ जाएगा। अब ये फार्मूला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, फार्मूला वही x का पावर n वाला चलेगा, तो -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और पावर में क्या हो जाएगा, फिर -1 कर लेंगे, तो t प्लस 5 और पावर -1 यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी प्लस 5 का पावर -2, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, -1 बटा टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी निकल गया। अब वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो आपका क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी प्लस 5 का पावर -2 है बाई डी टी। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, और इधर पावर माइनस आ जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 आगे बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी एक्स का पावर एन फार्मूला फिर से चलेगा, तो टी प्लस 5 का पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, ए 2 इंटू टी प्लस 5 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ से इक्वेशन में से हम भी का वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे ये जो है आपका ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें से इधर आ जाएगा माइनस आपका, इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं वैसे, 2 जाएगा तो उधर पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जाएगा उधर, जब माइनस उधर ले जाते हैं पहले, तो आपका माइनस भी और पावर क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/t प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू इक्वेशन इसमें रख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन आपका इसका इक्वेशन है तो 1 ले लेते हैं, तो इसमें अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो जब नीचे ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2/t प्लस 5 का पावर 3 हो जाएगा, तो 1/t का कितना वैल्यू इतना है, तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस भी का पावर 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 इंटू -2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू भी का पावर 3/2 हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली पर्सन हो जाएगा, v का पावर 3/2 हो जाएगा, v का पावर 3/2 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन आपका चेक कर लीजिए, तो ये आपका इस तरह से आपका चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमने वेलोसिटी का क्या कर लिया, निकाल लिया यहाँ से, और वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन को निकाल लिए हैं डिफ्रेंशिएट करके, तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग क्या किए, वेलोसिटी 1/t+5 इसमें भी है 1/t+5, क्योंकि पावर नीचे जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t/5 आ जाएगा। तो इस यहाँ से हम 1/t/5 का मान निकाल के इसमें पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा 1/t+5 का क्यूब का मान इतना हो जाएगा। पावर आपका पहले से 3 था, इसमें पावर क्या है 1/2 है, तो पावर 1/3/2 हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा b के पावर 3/2। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ इस सीरीज में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।